Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I'm Abid Amanwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक एक बिजनेस मॉडल है जो जीन्स की प्रोडक्शन और जीन्स मेकिंग के ऊपर है कि जीन्स कैसे बनाए। ये कोई लेट 70s की बात है। मेरे एक सबऑर्डिनेट थे, होते थे एक ज़माने में, तो उन्होंने एक फैक्ट्री साइट के अंदर होती थी और उसके अंदर उन्होंने जॉब कर ली थी एज जनरल मैनेजर। मेरा वहाँ आना जाना था और उस फैक्ट्री के जो ओनर थे, रजाक नाम था उनका, उनसे मेरी अच्छी सलाम दुआ हो गई थी वहाँ आने जाने में। उन्होंने फिर वो क्या किया कि वो साइड की फैक्ट्री बेच दी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जगह ले ली और उसके बाद बाहर से जीन्स के लिए मशीन, डेनिम के लिए मशीनें बनाई और जीन बिजनेस के अंदर चले गए। और ये कोई अर्ली 80s की बात है और उस वक्त नया नया सिलसिला शुरू हुआ था जीन्स का और जीन्स बहुत सारे लोगों ने बनाए और उसके बाद जीन्स की वॉशिंग की ज़रूरत पड़ी। जो वॉशिंग होती थी, स्टोन वॉश होता था, प्लेन वॉश होता था, इसके अलावा एंजाइम वॉश होता था, मुख्तलिफ तरह के वॉश होते थे। तो मैं एक ग्रुप का जनरल मैनेजर था, तो हमने एक बिल्कुल पायनियर के तौर पे ये उन्होंने शुरू किया था, रजाक साहब ने ये काम, और कुछ दूसरे बड़े बड़े लोगों ने काम शुरू कर दिया इस पे। जब गारमेंट वॉश और उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद फिर वो हमने अपना जो टेक्सटाइल का की फैक्ट्री थी जिसका ग्रुप जनरल मैनेजर था मैं, उसमें बहुत सारे यूनिट थे, तो एक यूनिट का इजाफा कर लिया जो गारमेंट डाइंग और गारमेंट वॉशिंग के लिए था। उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सब के वो आते थे और उसके अंदर चूंकि हम फर्स्ट मूवर थे और तो हमें पैसे उसके अंदर अच्छे मिले, जो भी था प्रॉफिट बड़ा अच्छा था और पाकिस्तान से बहुत जीन्स जाती थी, बाहर एक्सपोर्ट होती थी और बड़े बड़े लोगों के और बड़ी बड़ी कंपनियों के और ग्रुप्स के हमने वो काम किए और बहुत अच्छा काम वो शुरू हो गया और इसके अंदर जो है ये बहुत अच्छा काम है, आज भी बहुत अच्छा काम है। अमेरिका हर साल 450 मिलियन यानी 45 करोड़ जीन्स दुनिया भर से मंगाता है। चंद मुल्क है ना जिनके अंदर टेक्सटाइल का सारा सिलसिला है, तो 4-5 ही मुल्क है ना, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान का बहुत प्रोस्पेक्ट है। ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां और ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना से बहुत काम होता है, टर्की का बहुत काम है जीन्स के अंदर और बहुत ज्यादा टर्की एक्सपोर्ट कर रहा होता। तो ये जीन्स का बहुत काम है, तो आप इसको काम को शुरू कीजिए और इसे इनिशियली चंद लाख से शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट्स के साथ आप करें, इनिशियली चंद लाख से कीजिए। चंद मशीनें ले लीजिए जो उनके अंदर जरूरी है। एक तो ऑटोमेटिक जो कटिंग मशीन है वो तकरीबन 8 से 12 इंच की आती है, आपको वो एक लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर ऑटोमेटिक शार्पनर होता है, वो आपको एक मशीन वो लेनी है। चाहे इनिशियली सारी यूज ले लीजिए, ये भी आप यूज बासानी मिल जाएगी अच्छी कंडीशन के अंदर। उसके बाद फिर आप लॉक स्टिचेस जो जिसको हम सिंगर और जॉकी भी कहते हैं, सिंगल निडल जो मशीनें होती हैं आप वो ले लीजिए। 10 से 15 वो मशीनें ले लीजिए। 1 से 2 मशीनें डबल निडल की ले लीजिए। एक आप वो ले लीजिए जो सेफ्टी है, एक आप वो ले लीजिए। और उसके अलावा जो है आप जो है उसके अंदर स्नैपिंग मशीन ले लीजिए। बाकी जो काम है उसका बारटेक का और काज और बटन का, ये तीनों काम बाहर से हो सकते हैं और बाहर आसानी हो जाते हैं। जब आप स्टेब्लिश हो जाएं तो ये पुरानी मशीनें लें, इनिशियली पुरानी लें फिर नई लें। इसके अलावा आपको जो है कटिंग टेबल्स लेने होंगे, प्रेस टेबल लेने होंगे, स्टीम बॉयलर लेना होगा, या फिर ये कि स्टीम की जो मशीनें आती हैं वो प्रेस आयरन आती है, प्रेस स्टीम प्रेस आता है, वो आपको लेना होगा। सिर्फ ये चंद चीजें आपको लेनी होगी और आप इससे काम शुरू कर सकते हैं। और शुरू में चूंकि आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा कि आप कपड़ा खरीदें, तो इनिशियली आप क्या कीजिए, CMT कीजिए। CMT का मतलब क्या है, कट मेक एंड ट्रिम, कि आपको कटा हुआ माल आएगा और आप उसे सिएंगे, सारी एसेसरीज लगाएंगे, उसे प्रेस करेंगे, पैक करेंगे और जिसने जो आपको माल दिया होगा उसे बना दें। आप इसमें ये नहीं है कि मुझे कम प्रॉफिट हो रहा, बहुत अच्छा तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैं तो इतना कमा नहीं रहा तो मैं तो चलता काम कर दूं। ना, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे और आपके बंदे जो जब हैबिचुअल हो जाएंगे अच्छा काम करने के लिए, उन्हें पता होगा कि रिजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई खराबी एक्सेप्टेबल नहीं, और आप उनका माइंडसेट बना देंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। तो उनसे अच्छा काम करने के लिए अच्छे वर्कर्स लीजिए, अच्छा स्टाफ लीजिए और उनकी ट्रेनिंग कीजिए और आप अपनी खुद भी ट्रेनिंग लीजिए।
कटिंग से लेके पैकिंग तक की आप ट्रेनिंग लीजिए। खासतौर पे आप लाइन चेकिंग और फाइनल चेकिंग की आप खुद भी ट्रेनिंग लीजिए। इसलिए नहीं कि आपने काम करना, इसलिए नहीं कि आपने मशीनें चलानी, इसलिए कि आपकी नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस के अंदर ये सारी चीजें आ जाए, आपको नोहा हो जाए सही काम कैसे करते हैं, और कोई भी बंदा है तो उससे आप सही काम करा लें। उसके अलावा आप अपने बंदों को, वर्कर्स को जो है मुख्तलिफ मशीनों पे ट्रेनिंग दें। जापान क्या करता है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मशीनों पे ट्रेनिंग देता है, क्योंकि वो जो है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन पे करता है। तो किसी मशीन को बंद करना होता है, किसी मशीन पे 2 बंदों को लगाना होता है, तो वो बंदों को फिर शफल करता रहता है और बासानी काम सीख सकते हैं। हम सिखाते नहीं ना, जो आया लॉन्ग उसके ऊपर जो है वो सिंगल निडल पे आया उसको सिंगल निडल पे चलाए रखते हैं, जो काज बटन पे आया उसे काज बटन, जो प्रेस पे आया, सारे काम सीख सकते। इसके अलावा आप मेंटेनेंस में शुरू में शायद अब कोई फुल टाइम मैकेनिक जो है अफोर्ड ना कर सके, तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि वो कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, आप उन्हें जब जरूरत हो कॉल करें, वो आएंगे और आपको करें। बाद में आप एक अच्छा मैकेनिक फुल टाइम रख लें। लेकिन जो रूटीन के प्रॉब्लम्स आते हैं मशीनों को हर वक्त परफेक्ट रखिए, उसमें किसी किस्म का स्टिचेस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आए, और स्टिचेस की सेटिंग भी जो होगी वो पर इंच के अंदर कितने स्टिचेस आपके कस्टमर को चाहिए उतने ही आप रखेंगे, उससे कम। वर्कर्स का क्या होता है कि वो ज्यादा वो रख देते हैं ताकि जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाए। नहीं, आपने उसका खास ख्याल रखना है कि उसके अंदर कितने स्टिचेस पर इंच आपके के उसने बायर ने कहे उतने ही वो बने। तो वर्कर्स को आप जो रूटीन की मेंटेनेंस है मशीनों को वो भी सिखाइए। सफाई का बड़ा अच्छा इंतजाम कीजिए। सफाई ये नहीं है कि आप स्वीपर से करा लें या आप हेल्पर से करा लें, नहीं, आप हर एक को कहें अपनी मशीन को साफ रखेगा, ऑयल का ख्याल रखेगा, मशीन को सेट रखेगा और अपने अतराफ की जगह को साफ सुथरा रखेगा। जब आएगा मशीन पे ड्यूटी साफ सुथरा, आपका पूरा डिपार्टमेंट डस्ट फ्री होना चाहिए। जापान सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस करता है वो उस पे सफाई पे करता है, जो 5S, उसमें मैंने एक आध दफा बात भी की और इंशाल्लाह मैं कोई वीलॉग भी उसके ऊपर बनाऊंगा। तो वो उस तरह से आपने बिल्कुल अच्छा काम करना। शुरू में आपको जो वर्कर्स रखेंगे उसको पीस रेट पे रखेंगे, क्योंकि आपके पास इतना काम नहीं है। जब आपकी चेन बन जाए और सारा दिन का आपके पास काम आना शुरू हो जाए, तो फिर आप ये कीजिए, या जब आप एक्सपोर्ट में आ जाए तो आप सेल लीज पे कीजिए, वो सस्ते पड़ते हैं। आप लोगों को सिखाइए और उनको आगे बढ़ाते चले जाइए। और जितने भी लोग रखते हैं उसके अंदर तकरीबन 10% फालतू रखिए, ताकि कोई अगर किसी दिन नहीं आया तो वो आप उसकी। और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो रियासती और हिंदू काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी। मैंने इन लोगों से काम कराया, क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, क्वांटिटी भी अच्छी देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप उनसे भी काम करा सकते हैं और अपने लोगों को आप ट्रेनिंग दीजिए और अच्छे बंदे जो हैं वो आप हमेशा हायर कीजिए। इसके अलावा आपको जो है उसके अंदर एक लेजर मशीन भी चाहिए होगी। लेजर मशीन जो है वो उसके अंदर जो है उससे जो मुख्तलिफ जगह पे इम्पैक्ट आता है, और वो पॉकेटर भी चाहिए होगा। लेजर से वो ये होता है कि जो इम्पैक्ट आता है वो जो उसका फटा हुआ दिखता है, खासतौर पे घुटनों पे, या जो डैमेज दिखता है, रगड़ें लगी हुई होती हैं, तो ये सारा उससे लेजर मशीन से होता है, बड़ा अच्छा काम होता है। तो आपको वो लेजर मशीन भी लेनी होगी। तो आप इस तरह से चंद लाख से काम शुरू कर सकते हैं और उसके बाद इसे बढ़ाते चले जाइए। और जो अमेरिका जो इसकी वर्ल्ड के अंदर इस वक्त ट्रेड हो रही है इसकी, वो $40 बिलियन की हो रही है। आप पहले CMT कीजिए, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कीजिए। शुरू में आप एक्सपोर्ट जो कीजिए वो आप अफ्रीकन कंट्रीज को, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, अफ्रीकन कंट्रीज को, मिडल ईस्ट को बुक कीजिए, रशिया को कीजिए। जब क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, अच्छी हो जाए, आपका कंट्रोल बढ़ जाए, तो फिर आप उसको जो है आप इसको वहां पे कर लीजिए, यूरोप में, अमेरिका के अंदर, वहां पर आप एक्सपोर्ट कीजिए। इसके अलावा ईरान में भी बड़ी लेडीज और जेंट्स जो ये जीन्स है बहुत ज्यादा चलती है। इसके अंदर आपको डेनिम को जो कपड़ा लेके आपको उसको पहले ओवरफ्लो वॉश कराना होगा। इसमें 2 तरीके हैं, एक जिगर्स के ऊपर होता है जिसके अंदर जो है बैच टू बैच डिफरेंस ज्यादा आता है, और एक
कंटिन्यूस वॉशिंग के ऊपर होता है, वो बड़ा बैच होता है, तो आपको प्राइस उसके हिसाब से बाहर देता है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं कि आप किस तरह से ओवरफ्लो वॉशिंग कराएं और उसके बाद उसका पीस बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करते रहें। और इस एक्सपोर्ट के अंदर आप देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे और बहुत यानी एक्सपेंडिंग में दुनिया में सबसे ज्यादा आप अगर देख लीजिए पिछले 30-40 साल से सबसे ज्यादा ये बनती चले जा रही है जीन्स। और पाकिस्तान और इंडिया में बड़े बड़े यूनिट्स हैं। मैं चूंकि उनको ट्रेनिंग्स दे रहा होता हूँ बड़े बड़े यूनिट्स को, उनको दे मैंने अभी एक कंपनी को जो ट्रेनिंग दी थी इन हाउस, उसका जो 8वां नंबर का यूनिट था डेनम का, उसको दी थी। यानी 7 ऑलरेडी और बहुत बड़े बड़े यूनिट्स। इसी तरह से इंडिया में भी बहुत बड़े। मैंने लाहौर के अंदर एक ट्रेनिंग दी थी और उसमें गालबन कोहिनूर वालों का वो जीन्स का था। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक ये जो समद बॉन्ड चल रहा है, तो समद बॉन्ड वालों ने भी जीन्स का किया, उनको भी मैंने लाहौर के अंदर एक ट्रेनिंग दी थी। उसका कोई हॉलैंड के किसी प्लेटफॉर्म से मैंने उनको ट्रेनिंग दी थी। तो मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे चुका हूं इनको और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंड है, बहुत ज्यादा आपके प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। और उसके बाद फिर आप बढ़ाते चले जाइए, आप अपने काम को बढ़ाते चले जाइए। अच्छा, शुरू में प्रॉब्लम आएंगे तो आपको लगेगा मैं फेल हो गया, मेरे बस का काम नहीं, आपके बस का काम है। फेलियर इज ओनली चॉइस। जब आप काम करते हैं तो फेलियर तो आता ही है, आपको फेलियर तो आएगा ही ना, तो आप उससे बिल्कुल ना घबराइए, आप उसको बाउंस बैक कीजिए और आप पहले से ज्यादा जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है आप उससे लीजिए। आप मेंटरिंग, आप किसी को मेंटर अपना बनाइए जैसी। फिर आप कम से कम 5 बिजनेसमैन से, स्पेशली जो इसी का काम करते हो, डेनिम का और जीन्स का, उनसे आप अपने दोस्ताना ताल्लुकात रखिए, तो ये बड़ा फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो भी आपको सेविंग हो उसका 50% आप जो है मुस्तकिल आप एक्सपेंशन पे खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। पहले नंबर पे मशीनें बढ़ाइए, दूसरे नंबर के ऊपर जो है मशीनें नई लीजिए और उसके अंदर जो फिर जो प्रेसिंग का सेटअप होता है वो महंगा होता है, इसके अंदर वो आप लीजिए और अच्छे इक्विपमेंट लेते चले जाइए, अच्छी मशीनें लेते चले जाइए। चाइना से बड़ी मशीनें आने लग गई हैं। शुरू में ये हमारी इसकी मशीनें जो आती थी वो आती थी वहां से यूरोप से आती थी, खास तौर से जर्मनी से आती थी मशीनें। फिर ये मशीनें जापान से आने लग गई, फिर उसके बाद कोरिया ताइवान से आने लगी। अब इंडिया से बहुत मशीनें आती हैं, तो ये सस्ती पड़ती हैं। तो आप इसको अच्छी मशीनें लीजिए, नई मशीनें लीजिए और बढ़ाते चले जाइए अपना काम। और फिर उसके बाद खुद एक्सपोर्ट कीजिए। पहले सीएमटी कीजिए, फिर एफओबी बेसिस के ऊपर कीजिए कि आप पूरा बना के और यहाँ पे लोगों को दें पूरी कंप्लीट आपके उसके ऊपर, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा उसके अंदर। उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट करना शुरू करें। पहले जो है यानी जहां पर जो क्वालिटी के, जैसे मैंने अफ्रीका और मिडल ईस्ट वगैरह बताया, रशिया बताया, जहां क्वालिटी के इतने इश्यूज नहीं आते, उसके बाद फिर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आप एक्सपोर्ट की, तो आप देखिए कितना वो होगा। तो आप इसके अंदर एक्सपेंशन करते चले जाइए। पहले किराए की जगह लीजिए, फिर अपनी लीजिए, फिर अगर आपके इलाके के अंदर पावर लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है तो एक जनरेटर भी ले लीजिए आप। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका किस तरह। लोगों के कई 100 यूनिट के वो हैं, और ये जो कटिंग मशीन है 150 से 200 लेयर्स एक वक्त में काटती है, और फिर बाद में आप ऑटोमेटिक लेइंग और कटिंग मशीन ले लीजिए, ऑटोमेटिक सिस्टम, उससे आपकी वेस्ट बहुत बचती है। और शुरू में आप क्या कीजिए कि उसके अंदर जो है उसके अंदर अच्छे वर्कर रखिए जो पीस काटते हैं, जिसे हम पल्ला कहते हैं, उसको पीस काटने के लिए अच्छे वर्कर रखिए। अगर आप ट्रेनिंग लेंगे, जो मास्टर ज्यादातर वो लेते हैं तो वो स्लांटेड काटते हैं। अगर 1-1 इंच भी दोनों साइड से हो गया तो आपकी 10-15% वेस्ट आ जाएगी। तो उसको आपको ख्याल करना होगा, और उसके लिए आपको कंप्यूटर के ऊपर आपको अपना पैटर्न सेट करना होगा ताकि वेस्ट कम से कम हो। पहले कंप्यूटर पे, जिसे कैट कहते हैं, उस पे कीजिए, या बाजार से कराइए, किसी को पैसे दे उस पे की। और न आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते तो ग्राफ पेपर के, फिर उसके जो आंसर्स की क्वालिटी है उसको भी देखिए ताकि उसके जीएसएम आपके कंट्रोल में रहे। इसके लिए जीएसएम मीटर आता है, वो बड़ा महंगा है, 25-50 हजार का नुस्खा है। उसके बजाय आप एक स्क्वायर पीस काटिए और किचन स्केल के ऊपर वजन कीजिए, आपको आंसर्स में पता लग जाएगा कितना।
तो वो कोई क्योंकि वो किचन स्केल्स जो हैं वो ग्राम्स और आउंसेस दोनों के अंदर आते हैं, वो दे दी, या नहीं तो फार्मूले से आप उसको कर लीजिए। यार्ड और वो जो है मीटर वो उसका 0.9144 है, और पाउंड्स केजी का जो है 2.2046 है। आप इससे आप कर लीजिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह से क्वालिटी को आप हर जगह से मेंटेन कीजिए, क्वालिटी कॉन्शियस रहिए। कमाएंगे आप कैसे? जब आप क्वालिटी कॉन्शियस हो। और $40 बिलियन की ये मार्केट है, और जो एक्सटेंड होती चले जा रही, बढ़ती चले जा रही। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जीन्स सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे ज्यादा जीन्स बिकता है, सबसे ज्यादा जो पहना जाता है जीन्स और टी शर्ट पहनी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, आप एशिया चले जाएं, आप अफ्रीका चले जाएं, तो इसके अंदर बहुत स्कोप है। आप इसको काम को कीजिए, आप देखिए कितना फायदा होगा। तो एक्सपेंशन आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, और इसमें बहुत काम है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लाखों जीन्स हर महीने एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने उन बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, उनको ट्रेनिंग भी दी है, और उनके साथ जो है वो गारमेंट वॉश का भी काम किया उनके साथ। इसके अलावा ओवरफ्लो वॉशिंग का भी काम किया। तो बहुत सालों के साथ मैंने बढ़ा, और मैं इस पूरे इसका प्रोसेस से भी वाकिफ हूँ। इसका जितना स्टार्ट से लेके एंड तक का जो प्रोसेस है वो है। बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। तो ये बहुत अच्छा काम है, आप इसके अंदर बहुत आगे जा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई एंड नहीं है। आप हर महीने लाखों पीसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। शुरू में आप बाहर से जो है वो गारमेंट वॉश कराइए, और बहुत सारे बाहर बड़े शहर के अंदर इसकी फैसिलिटीज है। कराची में तो बहुत जगह पर है, साइड के अंदर है, कुरंगी के अंदर है, नॉर्थ कराची में है, नॉर्थ नाजाबाद के अंदर है, न्यू कराची के अंदर है, गार्डन के ऊपर है, बहुत सारी जगह उसमें FB एरिया के अंदर बेतहाशा ये है। तो आप उसके बाद अपना यूनिट बना लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप अपने यहाँ पे करेंगे। और बहुत आसान काम है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाइए। उसके बाद फिर आप इसकी शटलेस लूम्स लीजिए, इसकी जो वीविंग की लूम्स हैं वो आप लीजिए, और इसको काम तो आप इसको एक्सपेंड करते जाइए, स्केल अप करते जाइए, और आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आप जो है अपनी जो भी नेट इनकम हो उसका 5 से 10% जो है आप लोगों की वेलफेयर पे खर्च करें। आप दुनिया के और पाकिस्तान के जो कामयाब तरीन लोगों को देखेंगे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, और जो बिजनेस टाइकून्स हैं, आप देखोगे कि वो वेलफेयर के बहुत काम करते हैं। तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो बरकत होगी, बहुत फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और वीडियो पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।